लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए, संसदीय व्यवस्था कैसा चलना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा चलना चाहिए। देखिए नज़ारा सदन में विराजमान है, जहां ना मंत्री है, ना संतरी है, ना कोई है। हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारे जिम्मेवारी नहीं है, मंत्री नहीं है, मंत्री आ रहे हैं और पूरा खाली पड़े हुए हैं, सारे विराजमान है, आप खुद देख सकते हैं। तो लकीर खींचते हैं जो उनको लिए, ये मैं सीख देना चाहते हैं कि सदन की बाहर हमारे साथियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सदन में आना चाहते लेकिन नहीं आने की इजाजत है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जिन लोगों ने दिन रात हमें ज्ञान देते हैं लोकतंत्र की, संसदीय पार्लियामेंट्री व्यवस्था की, वो लोग की हालत देखिए। सर कल संजोग से मैडम हमारे हेल्थ मिनिस्टर मांडविया साहब ने मौजूद थे, क्योंकि कल एक विषय पर चर्चा हो रहा था। तो मांडविया साहब को मैं ये पूछा था कि ये मौके को फायदा उठाते हुए एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कोविड की हालत क्या है। ये कोविड की चलते हमारे देश में जो बिल जिस विषय पे था, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका क्या असर हुई, क्योंकि हमारे देश में इनफर्टिलिटी अलार्मिंग राइज हो रहे हैं। इसका साथ कोविड का कोई ताल्लुका था या नहीं, तरह तरह के सवाल पूछने का कोशिश किया था। लेकिन उस समय हमारे माननीय स्पीकर साहब ने हमें कहा था कि हाँ कल ही ये कोविड पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले माननीय स्पीकर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि सदन की सब मेंबरों की जो मंशा थी, वो मंशा को मद्देनजर उन्होंने फैसला लिया और इसके चलते आज हम सब इस सदन में इस विषय पे चर्चा करने का मौका भी मिला। मांडविया जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूं एकदम शुरुआत में, क्योंकि हमारे स्पीकर साहब ने ये कहा था कि हमारे ओमिक्रॉन पे आज हम चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन की हालात देखते हुए हमें और सचेत रहना चाहिए और हमें चर्चा करना जरूरी है। ओमिक्रॉन ये जिक्र किया था। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन आज एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इंपैक्ट। ओमिक्रॉन और उसके साथ साथ ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि द प्रिलिमिनरी क्लिनिकल डाटा कमिंग फॉर द ओमिक्रॉन इंडिकेट्स दैट इट हैज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स व्हिच इज मेनली इंटेंस फैटिग, नंबर 1, at a time when nearly most of humanity was about to come out of the crisis of the Delta variant. The initial rapid expansion of the new Omicron variant of SARS-CoV-2 in Africa has shaken the world with another possible wave. This was not because of the detection of a new variant, क्योंकि हमें अल्फा, बीटा, गामा सभी निकल चुके हैं, हमें डेल्टा भी हमारे देश से जानकारी मिले हैं। अभी आगे ओमिक्रॉन एक ग्रीशियन वर्ड है ये। तो दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ए न्यू वेरिएंट, इट वाज ड्यू टू इट्स हाई आरओ वैल्यू। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आरओ वैल्यू 2 एंड मल्टीपल म्यूटेशन दैट इट कैरीज। द आरओ वैल्यू indicates the ability of a virus to spread from one person to another, and 2.0 is the highest infectivity value till now of any variant. मतलब आज तक जितने वेरिएंट की हमें जानकारी मिली है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है उसका नाम है ये ओमिक्रॉन, जिसकी इन्फेक्टिविटी काफी हाई है, जिनकी आरओ वैल्यू 2.0 है। द प्रीवियस वेरिएंट डेल्टा व्हिच क्रिएटेड हैवॉक इन इंडिया हैड ए 1.64 आरओ वैल्यू। Hence scientists advise extreme caution against Omicron as they are uncertain about its impact. This is also notable being in mind the low impact of previous variants including Delta in Africa. देखिए अफ्रीका में डेल्टा की इतना असर नहीं हुई, लेकिन ये ओमिक्रॉन अभी अफ्रीका
में शुरुआत हो रहे हैं। इसलिए जिसकी आरओ वैल्यू खतरनाक स्तर पे है उसके बारे में आपको ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एक कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय पे अगर हम उचित कदम उठाते हैं तो बहुत सारे काम बचा सकते हैं। और जब तक मसला है संक्रमण की है, हमें और ज़्यादा इसमें सचेत होना चाहिए और ज़्यादा इसमें एहतियात बरतना चाहिए। पिछले बार हमें ये गलती किए थे, पिछली बार ये गलती जरूर किए थे, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार हम अगर सही कदम उचित समय में उठाते तो इतने सारे हिंदुस्तान के लोगों को मौत नहीं होते, जान गंवाने नहीं पड़ते। ये बड़े दावे के साथ मैं नहीं, सारे बड़े बड़े एक्सपर्टों ने उनका राय ये है। देखिए विल्सन कह के एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, एंड वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। मैं तो ये कह रहा हूं, इवन ए लेट आवर ऑफ इन्फेक्शन could be more fatal and lethal. Therefore, we should be remain keep in containing the impending Comiron virus. मैं ये कोई भड़काव करने के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारी देश की भेलोर में हमारे जाने माने वायरोलॉजियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट टी जेकब जॉन ने ये हमें सचेत किया है। ये सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी हैज बीन फ्लैगिंग मल्टीपल इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। ही सेड दिस वेरिएंट वाज रिपोर्टेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय साउथ अफ्रीका ऑन 24th November, 24th November, and on 26th World Health Organization declared it as a variant of concern and named it by the Greek alphabet Omicron. By then, countries like Hong Kong, Israel, UK, Belgium had detected it, brought it by air travelers. Many mutations of spike protein gene, high transmission efficiency, airborne, due to very high viral load in nasal mucosa, and known spread among 2-dose vaccine recipients, indicating antigenic drift were the justification to assign VOC level. Now, Germany, Denmark, Holland have got it too. In Africa, Botswana, Malawi, Mozambique and South Africa are affected. मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि the government of India decided to establish a system filtering air travelers from 1st December. मालूमात हुआ आपको 26 नवंबर को आप एयर ट्रेवलर को फिल्टर करना शुरू किया, सरकारी हिसाब के मुताबिक 1 दिसंबर। मतलब दैट इज अनवाइज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह रहे हैं। वी शुड हैव स्टार्टेड फिल्टरिंग फ्रॉम November 26 द डे वी न्यू इट वाज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मैं इसलिए समय की बात करते हैं क्योंकि पिछले बार भी हमें वुहान की जानकारी मिली थी बहुत पहले दिसंबर महीना में, उसके बाद ये ग्लोबली स्प्रेड हो गए। March 11, 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड COVID-19 to be global pandemic. The first case in India was confirmed on January 30, 2020. Since then, there has been a rise in the number of cases, and as December आज की तारीख में December 1, 2021 आज की तारीख में there were 3.46 crore confirmed cases, of which 99,023 were active. मतलब मैं इसलिए कहता हूं कि समय बड़ा इसमें अहमियत है, क्योंकि ये समय पे अगर हम उचित कदम नहीं उठाएं तो हमें दोबारा भुगतना पड़ेगा। एक प्रभाव है कि वंस बिटन ट्वाइस साई, मतलब आप सचेत हो जाइए। फर्स्ट, प्रिवेंट इंपोर्टेशन बाय केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल अराइवल फ्रॉम कंट्रीज नोन फॉर potential widespread, countries in Southern Africa, countries now known to be infected. We have already lost precious days. 10 मिनट। अरे रुकिए मैडम। The next is good genotyping coverage
to monitor if Omicron has entered and spreading. Determining the role of a booster right at this time also is an urgent need. Global watchers क्या कहते हैं जानते हैं? Global watchers in India realize that India's contribution in science related to COVID is very small. Our investment in research are too small. As someone recently said, Indians are good traders but not good inventors. मैं आपकी ये मंत्रालय के हिसाब कह रहा हूं कि इतने सारे कोविड संक्रमण होते हुए भी public spending on health research and vaccine development in India has been low. The budget for the Department of Health Research is 0.01% of GDP. तो क्या हुआ मैडम? अरे रुकिए ना बहुत हो मैडम, गया excess। बोलने दीजिए। जी जी He'll finish. 1 minute. Let him finish. Let him finish. Wind up. Wind up. तो इसलिए मैं ये सरकार को मालूमात करना चाहते हैं कि आप ताजा स्थिति बताइए, बिना किसी छेड़छाड़ की आप ताजा स्थिति बताइए। आप कहते हैं बड़ी बड़ी में सारा टाइम ये बता दिए। श्रेय लेना यहाँ होर लगे हैं। मोदी जी के पास कौन सा नेता सबसे आगे पहुंचेगी? मोदी जी को ढिढोरा पीटा जा रहे हैं यहाँ, लेकिन हालत तो नहीं है। हालत क्या है यह बताना जरूरी है, क्योंकि it still has a long way to go in terms of properly vaccinating the targeted population, which is now only 30% of the 94 crore adult population. According to John Hopkins University Vaccine Tracker, only about 27.30% of the population in India is fully vaccinated, lagging behind its neighbor Sri Lanka 62.68, Bhutan 73.36, China has fully vaccinated 76.83% of its population. The United Arab Emirates leads the list of countries with 87.26% of their population fully vaccinated. Among those countries hit hardest by COVID-19, the United States of America has vaccinated 59.54% of its population. Mexico has vaccinated 49.69% of its population, and the United Kingdom has vaccinated 68.86% of its population. आप बताइए कि हमारे देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, इनको सबको फुल वैक्सीनेट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? ढिढोरा पीटना नहीं, असलियत बताइए, क्योंकि ढिढोरा पीटने से पकड़ जाओगे। मैडम हो गया, ढिढोरा पीटने से पकड़ जाओगे, क्योंकि आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया गया तथ्य मैं बता रहा हूं। रेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन सुनिए मंत्री जी, February 13 to November 26, 2021, daily average of second doses administered 14,92,670. Projected time to vaccinate all adult citizens 630 days, 1 year and 7 months. मैडम हो गया मैडम, प्लीज दीदी ऐसा ना कर दीदी, हो गया दीदी। कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। हाँ आराम से 12 बजे तक कर दी दीदी। June 19 to November 26, 2021, daily average of second doses administered 23,81,241. Projected time to vaccinate all adult citizens 395 days, 1 year and 1 month. आपने आपकी सरकार ने ये कहा था कि दिसंबर की 20 तक हिंदुस्तान में सारे एडल्ट पॉपुलेशन को हम फुल वैक्सीनेट कर देंगे। अब बताइए आज की हालत में आपको क्या कहना चाहिए? अभी लिस्ट बहुत लंबी है, समय थोड़ा कम लिया करिए। लिस्ट बहुत लंबी है, सबको बोलना है। हो गया, बोलना है। हो गया जी जी हो गया। बस बट मंत्री जी, ये दुर्भाग्य की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये सरकार के खिलाफ इल्जाम लगाया कि सरकार ने नरसंहार किया। ये मैं नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट कहा ये ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपना रहे हैं। अच्छा गोयल साहब ने कहे थे कि आप कम ऑक्सीजन लिया करो। राजनाथ सिंह जी कहते आप रामचरित पाठ करो। बीजेपी नेता कहते गोमूत्र पिया करो, और रामदेव कहते कोरोनिल लिया करो, और उनके साथ हर्षवर्धन जी और हमारे गडकरी जी साथ में बैठ के एडवर्टाइज करते हैं। तो ये हमारी हाल है। तो ये हाल को मद्देनजर आप रोड मैप बताओ, हमें और कुछ नहीं जानना चाहिए। आप रोड मैप बताइए।